हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने मैट्रिक यानी 10th क्लास का बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन था मैथ का, उसमें हमने प्रश्नावली 3 के बी का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था पार्ट 1 में। और पार्ट 2 आज हम बनाने वाले हैं। जो पार्ट 2 ये वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करने वाले हैं। तो आप भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा 8 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल वास्तविक होगा तभी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, नहीं होगा तो नहीं करना है। तो चलिए 1 नंबर में जो है 4x² -9 = 0 है। यह है, हमको पहले इसका चेक करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं। तो मूल वास्तविक होने के लिए आपको बता चुके हैं 3 शर्त होता है। एक d बड़ा होता है 0 से, एक d 0 के बराबर होता है, एक d 0 से छोटा होता है। इन दोनों कंडीशंस में क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, इसमें मूल वास्तविक नहीं होता है। तो इससे हम पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको इस फॉर्म में, ax² + bx + c के रूप में हम चेंज करेंगे इसको, इस समीकरण को। तो यहाँ हमारा हो गया 4x², और यहाँ पे x वाला पार्ट गायब है, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 0 × x। चूँकि इसको गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये -9 = 0, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। अब यहाँ से हमारा क्लियर a b c पता चल जाएगा। इसलिए a बराबर हो गया आपका 4, b बराबर हो गया 0 और c बराबर हो गया आपका -9। -9 हो गया। अब लगाएंगे फार्मूला सूत्र से d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b² क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर हो गया 4, a माने 4 और c माने -9। यहाँ पे देख रहे हैं ये 0 हो गया, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 × 16 = 9 144 हो जाएगा। यानी 144 जो है यह प्लस में आ गया, यानी कि देख रहे हैं कि 144 जो है 0 से बड़ा है। यानी d का जो मान है हमारा 144 जो आया है वह 0 से बड़ा है। इसलिए यहाँ पे क्लियर हमें पता चल गया कि d बड़ा हो गया 0 से, और तो मूल क्या है, यहाँ पे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। अब जब यह मूल वास्तविक है तभी इसका मूल ज्ञात करना है। मूल वास्तविक नहीं होगा तो हमको उसके आगे करना ही नहीं है। तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ। अब मूल ज्ञात कर लिया जाए। 4x² - 9 = 0 है। हम यहाँ से इसको दो तरीक़ा से कर सकते हैं। चलिए इसमें से इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। a + b × a - b पे बैठ जाएगा, इसलिए a² - b² पे तोड़ दिए। अब यहाँ से हो जाएगा a + b और a - b। चूँकि हमारा ये फार्मूला होता है a + b, a² - b² = a² - b² होता है a + b a - b। इसी फार्मूला पे हम इसको तोड़ दिए हैं। अब हमारा ये 2 को फैक्टर निकल गया, यहाँ से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक बार 2x + 3 = 0 और एक बार हो जाएगा आपका 2x - 3 = 0। इसलिए यहाँ से हो गया या करके 2x बराबर -3, इसलिए x बराबर -3/2। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसका मूल ज्ञात कर लिया। एक हो जाएगा x बराबर -3/2 और एक हो जाएगा 3/2। इस प्रकार हमारा मूल यह हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं इसके आगे। अब हमारा 8 का जो दूसरा सवाल है, a² p² x² - q² = 0 है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि फिर इसको भी हमको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, a² हो गया, p² हो गया, x² हो गया। यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, चूँकि x वाला पार्ट गायब है तो 0 × x कर सकते हैं, प्लस में या फिर माइनस में किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। चूँकि इतना घटाने से, 0 घटा लेने से कोई अंतर इसमें नहीं पड़ने वाला है, चाहे जोड़ देने से भी नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से हो गया a बराबर आपका क्या हो गया, x² को छोड़ के बाकी इसका जितना मतलब कोफिशिएंट में है यानी गुणांक में है वो सब ले लेंगे। a² p² हो गया, b के जगह पे कितना हो जाएगा, तो x का गुणांक 0 हो जाएगा और c के जगह पे कितना हो जाएगा, -q² हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सूत्र से। इसलिए सूत्र से पहले मूल वास्तविक है कि नहीं चेक करना पड़ेगा।
तो इसके लिए इस फार्मूला का हम यूज करेंगे पहले। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 ए मतलब हो गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और सी का मतलब हो गया माइनस क्यू का स्क्वायर। माइनस क्यू का स्क्वायर है, माइनस क्यू के अंदर में करके तब स्क्वायर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले माइनस है तब क्यू स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए ये 0 हो गया और ये माइनस माइनस मिल के हो गया प्लस 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। यानी कि हमारा क्लियरली यहाँ से पता चल गया कि 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमारा आया डी का मान। तो डी का मान कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव ही आया है, यानी कि 4, मान लीजिए कि इतना को अगर छोड़ भी दे रहे हैं तो भी हमारा 4 आ रहा है। तो ये पता हमें चल रहा है ना कि डी का मान जो है 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है। तो इस प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए डी जो है यहाँ से 0 से बड़ा आ गया, तो मूल तो वास्तविक होगा, अतः क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, अब मूल ज्ञात करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इतना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं। ए स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। बिल्कुल इसके आगे हम वैसे ही करेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, ए पी एक्स का होल स्क्वायर, पूरा कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको क्या कह सकते हैं, क्यू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ये भी बैठ जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके आगे ए प्लस बी कहने का मतलब ए पी एक्स प्लस क्यू, ए प्लस बी हो गया, ए पी एक्स माइनस क्यू, यह भी हो गया आपका 0 के बराबर। 2 फैक्टर में ये टूट गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एक बार हो जाएगा ए पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक बार ए पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका ए पी एक्स बराबर, ये माइनस में क्यू चला जाएगा उस पर, और उसके बाद एक्स बराबर क्या हो गया, तो माइनस क्यू बटा ए पी हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये क्यू है, ये ए है, काट मत दीजिएगा, क्यू है ये। फिर यहाँ से हो गया आपका ए पी एक्स इक्वल टू, ये प्लस में चला जाएगा क्यू, तो एक्स का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो क्यू बटा ए पी हो गया। इसलिए एक्स का जो 2 मान आया है वो आ जाएगा, एगो माइनस क्यू बटा ए पी और एगो दूसरा आ जाएगा क्यू बटा ए पी। इस प्रकार हम हल कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 8 का जो तीसरा सवाल है, बिल्कुल हम इसको भी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर में 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह द्विघात समीकरण पे आ जाएगा। देख रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये टूट ही जाएगा। चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया इतना, और इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 एक्स स्क्वायर हो गया, ये -1 हो गया, और यहाँ से माइनस में 3 आ जाएगा, ये बराबर 0। तो 4 एक्स स्क्वायर ये -4 इक्वल टू 0 हुआ। इसमें से अगर हम 4 कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0/4 करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो गया है, हमारा समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको हम बदलेंगे इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स मतलब ये गुना करेंगे 0 से इसमें एक्स में, चूँकि यह वाला पार्ट इसमें गायब है, तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में 1 है, माइनस में 1 है तो यहाँ माइनस में 1 देना पड़ेगा, सॉरी। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, अब ये बिल्कुल इसी के मतलब है यह, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है। अब यहाँ से हमारा चल गया पता, यहाँ से क्या कि a बराबर क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, b का गुणांक मतलब b जो है 0 है x का गुणांक, और c क्या है हमारा -1 है। अब हम मूल वास्तविक है कि नहीं इसको चेक करेंगे, बिल्कुल वही फार्मूला पे सूत्र से। इसके आगे आप लोगों से हो सकता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला पे लगा के कर लीजिएगा। और उसके बाद में जो ये हमारा समीकरण आया है, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और इसका 1 का होल स्क्वायर करके x प्लस 1 x माइनस 1 फैक्टर में तोड़ के तब उसका मूल ज्ञात कर लीजिएगा, अगर मूल वास्तविक होगा तब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 का जो चौथा सवाल है हमारा, -2y² प्लस y प्लस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ से हमारा जो है ये तो आप लोगों से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हमको पता चल जा रहा है कि a बराबर -2 है, b बराबर क्या है, y का गुणांक 1 है, यानी कि b बराबर 1 हो गया, c बराबर 1 हो गया। ये आप लोगों से बन जाएगा। फिर देख रहे हैं पाँचवा जो है, 8 का पाँचवा जो है, a के जगह पे 1/4 रख दीजिएगा, b के जगह पे जो है -x है अब +1 है, तो इसको भी b के जगह पे यहाँ से -1 हो जाएगा, c के जगह पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा, डी वाला फॉर्मूला लगा के b² माइनस 4ac यहाँ से जांच कर लीजिएगा। उसके बाद वास्तविक होगा कि नहीं होगा उससे पता चल जाएगा। अगर वास्तविक होगा तो इसके आगे मूल निकाल लीजिएगा। मूल निकालने में इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। 1/4 x² है, -x है अब +1 है, तो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 LCM हो जाएगा, इसका 4 ले लेंगे, 4 एकम 4 हुआ तो 1 एकम 1, यानी कि x² यहाँ पे हो गया। ये 4 बार में गया तो ये 4x हो गया, और ये +1 तो 1 चौके 4 4 ही हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ से ये क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, चूँकि डिवाइड में है, भाग में है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या है, ये 0 हो गया। 0 × 4 हो गया, यानी ये 0 हो जाएगा। यानी आपका प्योरली यहाँ से निकल गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में इतना निकल गया। आप यहाँ से भी आगे हल कर सकते हैं। a बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया आपका 4। इस प्रकार यहाँ से आप फिर d वाला फार्मूला लगा के अपना देख लीजिएगा कि मूल वास्तविक है कि नहीं, और उसके बाद आगे अगर वास्तविक होगा तो मूल इसका ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ से फैक्टर कर लीजिएगा, 4x² है ना, तो 2 दूना 4 और 2 2 4, -2x माइनस 2x में तोड़ लीजिएगा, ये टूट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 8 का जो छठा सवाल है, कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। ये आप लोगों से हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। फिर देखते हैं इसका सातवां भी हो जाएगा। 18x² माइनस 9x माइनस 14 है, इसमें ये भी हो जाएगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर ये इसका 8वां जो है बटा में है, तो बटा से घबराना नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने पिछला सवाल बनाया बटा में, बिल्कुल वैसे ही कर लीजिएगा। z² के नीचे में 1 कर लीजिएगा, -3 के नीचे में भी 1 कर लीजिएगा, इधर तो 2 है ही। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, और उसके बाद बिल्कुल उसी फॉर्म में, यानी x² प्लस bx प्लस c के रूप में, यहाँ पे जैसे हमने मंगा लिया था इसके पीछे वाले क्वेश्चन को, वैसे ही इसको मंगा के तब a b c ज्ञात करके अब वहाँ से d का फॉर्मूला लगा के तब मूल वास्तविक है कि नहीं उसका जांच कर लेंगे। अगर वास्तविक होगा तब उसका मूल निकाल लेंगे। बढ़ते हैं इसमें आगे जो है, अब इसके बाद जो है 9वां सवाल है इसका। तो इसका 9 नंबर जो सवाल है, इसको हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं, चूँकि इसमें आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो 3a² है, y² है, उसके बाद जो है -aby है, और इक्वल टू में है 2b², जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है, a² जो है, मान लीजिए कि a के जगह पे हम 0 रख दे रहे हैं, तो इस पार्ट को 0 कर देगा, तो फिर यह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, क्योंकि चर का जो घात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तभी जाके वो होगा द्विघात समीकरण। यह है मेनली चर, इसका y है चर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका अब क्या, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको बुला लेंगे, क्योंकि यह वाला पार्ट चर वाला है, यह अचर वाला है, अचर वाले को इस पर बुला के इस फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3a² y² माइनस aby, ये माइनस में 2b² हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया क्लियरली क्या, कि a बराबर हो गया आपका y² को छोड़ के बाकी जितना होगा उसको ले लेना है, पहले भी बता चुके हैं। 3a² हो गया। अब b के जगह पे क्या है, तो -ab है, y को छोड़ के -ab, और c के जगह पे क्या है, तो ये तो ऑलरेडी ये अचर पद ही है, तो अचर पद है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2b² हो जाएगा, -2b²। अब लगाएंगे यहाँ फार्मूला,
बाई फॉर्मूला, सूत्र से। यहाँ से कितना हो जाएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किस लिए कर रहे हैं, तो मूल हमको देखना है कि वास्तविक है कि नहीं। पहले यही जांच करने के लिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना है, माइनस ए बी का होल स्क्वायर, माइनस ए बी, ये माइनस 4a का मतलब हो गया 3a का स्क्वायर, और c का मतलब हो गया माइनस 2b का स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यहाँ तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस मिल के प्लस, 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 24 गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ ए गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, दोनों मिल के 25 गो हो जाएगा, 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यह भी एक धनात्मक मान आ गया, यानी डी बड़ा आ गया 0 से, यानी मूल कैसा हो जाएगा, अतः यहाँ पे चूंकि डी बड़ा है 0 से, अतः मूल कैसा हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके आगे जब मूल वास्तविक है तब हम इसका तो हमें निकालना पड़ेगा ना इसका। चलिए यहाँ से हम निकालना शुरू करेंगे। हो जाएगा 3a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए बी वाई, और यहाँ से कितना है माइनस 2b स्क्वायर। यही क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से लिख देते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका फैक्टर करना पड़ेगा हमें। तो फैक्टर से नहीं, इसको हम अब की बार द्विघात सूत्र से बनाएंगे। द्विघात सूत्र से, चूँकि फैक्टर वाला में थोड़ा सा झंझट होगा, इसमें झंझट नहीं होगा। चूँकि यहाँ से हमको पता चल गया है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसमें रख के आसानी से हो सकता है, इसलिए हम द्विघात सूत्र से ही इसको हल करना शुरू कर रहे हैं। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। डी इसलिए लिखे हैं चूँकि इसके अंदर तो होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का ही तो मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए डी रख दिए हैं। और डी रख दिए हैं तो हमारा काम आसान हो गया है, चूँकि यहाँ पे डी का जो है मान हमारा 25a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको आसानी से यहाँ पे काम हो जाएगा। चलिए माइनस बी है तो माइनस सूत्र का लग गया। अब बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे माइनस ए बी है, तो माइनस ए बी हम यहाँ रख दे रहे हैं। माइनस ए बी हो गया, प्लस माइनस और रूट अंडर। अब डी का जो मान है हम क्या रख देंगे, 25a स्क्वायर बी स्क्वायर है, 25a स्क्वायर बी स्क्वायर है, अब बाई 2, ए के जगह पे क्या रख देंगे, तो 3a स्क्वायर रख देंगे। यहाँ से क्या रख देंगे, 3a स्क्वायर रख देंगे। यहाँ से काम हमारा आसानी से हो जाएगा, मूल आसानी से निकल जाएगा। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस में ए बी आ गया, प्लस माइनस। अब यहाँ से देख रहे हैं इसको हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 5ab का होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5ab के, चूँकि 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, a पर स्क्वायर बी पर स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर कर दिए हैं पूरा होल। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 3 6a स्क्वायर हो गया। अब इसके आगे हो जाएगा आपका क्या, तो ये ए बी अब प्लस माइनस रूट अंडर जो है 5 निकल, यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हमारा निकल जाएगा 5ab, 5ab। चूँकि स्क्वायर से ये रूट खत्म तो ये रूट से बाहर निकल गया। अब बटा में कितना हो गया, 6a स्क्वायर हो गया। अब हमको इसके आगे करने के लिए मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो पोस्ट करके इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे उतारिएगा। इसलिए अब हमारा यहाँ से आगे जो हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ से प्लस में 5ab लेना है, एक बार माइनस में 5ab लेना है। तो यहाँ से हो गया आपका ab, अब प्लस वाला भी ले रहे हैं, प्लस 5ab बटा में 6a स्क्वायर है तो 6a स्क्वायर हो गया। पुनः इसके जो आगे है x बराबर क्या हो जाएगा, ab माइनस 5ab बटा में क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। यहाँ से हमारा हो गया क्या, तो 5 गो ab एगो ab मिलके 6ab बटा 6a स्क्वायर। x का मान यहाँ से देख रहे हैं कि 6 से 6 गया, a से एगो चला जाएगा a, तो वहाँ बच गया ऊपर b और नीचे बच गया a। यहाँ से इस प्रकार हमारा x का जो मान आ गया b बाई a आ गया। फिर यहाँ से भी क्या करेंगे हम कि 5 गो ab है, यहाँ पे एगो ab है, कम में से ज़्यादा घटाएंगे, -4ab बच जाएगा। अब बटा में a स्क्वायर है, a स्क्वायर से मतलब a से एगो a खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बच गया, माइनस, अच्छा यहाँ 6 भी है, 6 से यहाँ पे काटेंगे ना, 2 दूना 4 हो गया, 2 3
6 हो गया। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर -2b और बटा में 3a। यहाँ से ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए x बराबर इसके 2 मूल कितने हो जाएंगे, एक b/a और एक हो जाएगा आपका -2b/3a। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा आगे का जो क्वेश्चन है 8 का 10वां, ये आप लोगों से हो जाएगा। जो 6x² प्लस 40 है इक्वल टू 31x है, तो 31x को इधर बाईं तरफ ला देंगे तो हमारा इस फॉर्म का आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म के रूप में ला देंगे। तब यहाँ से a b c ज्ञात करके इसके आगे हम हल कर लेंगे। फिर इसके आगे जो देख रहे हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका, बिल्कुल इसको ये 2 जो है 2 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू 5x है, तो 2 को हम इन x² प्लस 1 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 5x। फिर 5x को इधर बुला लेंगे और इस फॉर्म में चेंज करके तब हम आगे कर लेंगे हल इसको। फिर इसका 12 नंबर जो है, 12 नंबर में नहीं दिक्कत होना चाहिए। जैसे हम अभी 9 नंबर क्वेश्चन बनाए बिल्कुल उसी टाइप का है। इसमें x² का गुणांक जो है वो a के जगह पे काम करेगा, यानी कि a²। x का जो गुणांक है माइनस में 3ab, -3ab b के जगह पे काम करेगा और c के जगह पे 2b² काम करेगा। तो इस प्रकार ये भी आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर भी आप लोगों से हो जाएगा। इसमें जांच करेंगे कैसे, a बराबर है √7, b बराबर -6 है और c बराबर क्या है -13√7। तो यहाँ से इसको भी हल कर लीजिएगा, आपका 14 नंबर भी हो जाएगा। 14 नंबर भी आपसे हो जाएगा। 3x² -4√3x है और प्लस 4 है, तो x का जो यहाँ से x² का गुणांक जो है a के जगह पे हो जाएगा, यानी a बराबर 3 हो गया, b बराबर हो गया -4√3 और c बराबर हो गया आपका 4। तो यहाँ से आप इसको भी हल कर लीजिएगा। हम 15वां नंबर क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। तो हमारा 8 का जो 15 नंबर सवाल है, 1/x + 1 प्लस 2/x + 2 इक्वल टू 4/x + 4 है। जहाँ कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू -1 है, -2 है और -3 है। तो यानी कि x जो है, x का जो मान है -1, -2, -3 के बराबर नहीं होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम जहाँ कहीं भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण का चाहे जिस टाइप का दिया हुआ रहेगा, यह हमारा इसके लिए घर है। यहाँ पे हमको आ जाना है, जहाँ कहीं भी रहेगा वहाँ आ जाना है, मतलब यहाँ पे आ जाना है। यानी कि ax² + bx + c के फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो x + 1 x + 2 हो जाएगा। x + 1 × x + 2 हुआ, इससे ये गया तो x + 2 ही ना बचा, x + 2। और यहाँ से प्लस से प्लस दे देंगे। फिर x + 2 से x जब इसमें भाग देंगे एलसीएम में तो ये ख़त्म, फिर x + 1 बचा। तो 2 में x + 1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ से 4/x + 4 लिख देंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि x + 2 है, ये 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ले जाएंगे इसको, तो 2x + 2 एकम 2 हो जाएगा। बटा में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x उठाएंगे, इन दोनों से गुना कर देंगे, x² हो गया, x में x से ये 2x हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 उठाएंगे, इन दोनों से करेंगे, तो 1 में x से करेंगे x हो गया, अब 1 में 2 से करेंगे 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4 बटा में x + 4 हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे कि x और 2x मिल के 3x हो गया, यानी 3x हो गया, और 2 और 2 मिल के 4 हो गया। इसको करेंगे तो x² हो गया और प्लस में 3x हो गया और प्लस में 2 हो गया, इक्वल टू 4 बटे में x + 4 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 4 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 4 से कर देंगे। और यहाँ से क्या कर देंगे, 4 उठाएंगे और इसको ये यानी x² + 3x और 2 इसको चिपका देंगे 4 में। अब इसके आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं, हो जाएगा 3x + 4 मल्टीप्लाई ही कर देते हैं इसको। 3x में x से करेंगे गुना, 3x² हो गया, 3x² हो गया। फिर 3x में 4 से करेंगे, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, यहाँ से 12x। फिर यहाँ 4x हो गया, ये गुना करेंगे तो 4 से, आए 4 × 4 = 16 हो जाएगा। फिर 16 में आ जाएगा, ये इक्वल टू हो गया कितना, 4 को अंदर ले जाएंगे इसमें, तो 4x² + 4 × 3 = 12x और +4 × 2 = 8, यानी 4x² + 12x और
8, 4x स्क्वायर, 4 3 12 x 4 दूना 8। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर है, इसको रहने दे रहे हैं यहाँ पे, 12x 4 एक 16x हो जाएगा और यहाँ प्लस 16 हो गया, और यहाँ से माइनस में 4x स्क्वायर आ जाएगा इस पर, और माइनस में 12x आ जाएगा, और माइनस में 8 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। उस पर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इस पर आ जाएगा सब, तो ये उधर 0 ही ना बच जाएगा, 0 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस में x स्क्वायर बच गया, और 16x में से 12x घटाएंगे प्लस में 4x बच गया, और यहाँ से 16 में से 8 गया, 8 बच गया। अब हमारा यहाँ से क्लियर पता चल गया कि a बराबर क्या है, -1 है, b बराबर क्या है, 4 है, और c बराबर क्या है, 8 है। अब यहाँ से इसके आगे फिर बिल्कुल जब इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। इसको हम पहले चेक कर लेंगे द्विघात, वो क्या कर डी से हम डी वाला फॉर्मूला लगा के इसका हम चेक कर लेंगे कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं। वास्तविक होगा तो इसका मूल ज्ञात करेंगे, वास्तविक नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करेंगे। इसके आगे लिखेंगे इसलिए द्विघात क्या सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर की जगह पे रख देंगे 4 का स्क्वायर, ये 4, ए के जगह पे हो गया आपका -1, और सी के जगह पे हो गया इतना, यानी कि डी का जो मान आ गया यहाँ से 16, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, 8 चौके 32, यानी डी का मान आ गया आपका 48। डी का जो वैल्यू आ गया 48 आ गया, यानी कि डी का जो, चूँकि यहाँ से क्या हो जा रहा है कि डी बड़ा हो जा रहा है 0 से, 48 बड़ा ही ना है 0 से, तो यहाँ से मूल हो गया आपका, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। इस प्रकार हमारा मूल वास्तविक है, तो इसका तो मूल ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो मूल ज्ञात करने के लिए चलिए इधर हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद मूल ज्ञात कर रहे हैं इसका। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से इसको हल करेंगे। द्विघात सूत्र से आसान है। अब यहाँ से क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ से हमारा -b कहने का मतलब माइनस तो सूत्र का हो गया, अब b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे हम 4 रख दिए, प्लस माइनस √, d का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं, 48 आया है, तो बस उठा के वहाँ से यहाँ रख देना है, रख दिए। और यहाँ 2, e की जगह पे क्या है, -1 है, यहाँ पे -1 रख दिया हमने। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, -4 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 16 3 48 में टूट जाएगा, बाई -2 हो गया। यहाँ से -4 अब प्लस माइनस इसका 4 निकल जाएगा, इसका 4 निकल गया, √3 हो गया, यानी कि 4 √3 हो गया, यहाँ से -2 हो गया। अब हमको क्या करना है कि x का जो मान है, एक बार यहाँ से प्लस माइनस में है, यहाँ से 4 √3, तो एक बार प्लस में 4 √3 लेंगे, एक बार माइनस में 4 √3 ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक बार -4 प्लस 4 √3 अब बटा -2, और यहाँ हो गया x बराबर -4 अब -4 √3 अब बटा में -2। यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से देख रहे हैं कि हम -4 कॉमन कर ले रहे हैं, -4 अगर हम कॉमन करते हैं, या फिर 2 ही कॉमन कीजिए, 2 से 2 खत्म कर देंगे हम लोग, -2 कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ से बच गया आपका 2 बच गया, और यहाँ प्लस ये -2 कॉमन किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ सॉरी माइनस हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 2 √3 बच गया। अब बट्टा में -2 है, तो -2 से -2 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा x का जो मान आ जाएगा 2 - 2 √3 एगो आ गया। यहाँ से भी इसको भी हम हल कर ले रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं, -4 अगर कॉमन कर रहे हैं, -2 कॉमन कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 बच गया प्लस में, यहाँ भी माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, कटेगा तो, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 √3, अब बटा में -2 है, -2 से -2 ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा जो x का मान आ गया, एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ जाएगा, यहाँ से पहले आ जाएगा 2 - 2 √3, और दूसरा आ जाएगा आपका मूल 2 + 2 √3। इस प्रकार हमारा जो आंसर है x बराबर क्या क्या हो गया, तो एगो आ गया आपका 2 - 2 √3, और दूसरा जो आ गया है 2 + 2 √3, 2 + 2 √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 8 का जो अगला सवाल है, 16वां नंबर,
ये तो आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये बहुत आसान है, ये आप लोगों से हो जाएगा। और इसके बाद 17वां नंबर जो है यह भी आप लोगों से हो जाएगा। 8 का 17 नंबर जो है यह भी हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इसमें भी ए बी सी पता चल जाएगा। ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर क्या है फिर -1 है। तो यहाँ से पता चल जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों से। हम 9 नंबर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। कह रहा है कि p के किन मानों के लिए पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। ये हो जाएगा आप लोगों से, हालांकि हम अभी बता रहे हैं इसको। फिर देख रहे हैं कि 2 नंबर जो है इसका k के किन मानों के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर है। फिर तीसरा भी सेम क्वेश्चन है यही, k के किन मानों के लिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से बना दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। जब 2 नंबर हम बना दे रहे हैं तो वो बन जाएगा। देखिए कैसे बना रहे हैं इसको। k के किन मानों के लिए समीकरण क्या है, तो kx इंटू एक्स माइनस 2 है प्लस 6 इक्वल टू 0 है। यह क्वेश्चन है। मूल बराबर होने के लिए कहा है, चूँकि मूल यहाँ पे शर्त पहले ही बोल दिया है कि मूल बराबर होना चाहिए k के किस मान के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, के एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो गया, फिर के एक्स में 2 से करेंगे तो -2 के एक्स हो जाएगा, प्लस में 6 हो गया इक्वल टू 0। अब आ गया हमारा इस फॉर्म में, देखिए ए एक्स स्क्वायर अब आ गया हमारा इस फॉर्म में। अब यहाँ से हमारा क्लियर पता चल गया यहाँ से क्या कि ए बराबर क्या है, ए बराबर हो गया आपका के, बी बराबर हो गया -2 के और सी बराबर हो गया आपका 6। यहाँ से इस फॉर्म में आ गया। हमको क्वेश्चन में ही कह दिया है, यहाँ से कहेंगे प्रश्न से जो है हमको शर्त दे दिया है कि डी का जो मान आना चाहिए वो 0 के बराबर होगा, तभी तो मूल बराबर होगा। मूल बराबर होने के लिए यही ना शर्त होता है, एक यही शर्त होता है। तो हम पहले ही ये कह दिया है, तो डी बराबर 0 होना चाहिए। तो हम चलते हैं यहाँ से, या इसको हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चूँकि डी का मान इतना होता है बराबर 0 हम कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यहाँ पे बी के जगह पे क्या है -2k है, इसलिए -2k का होल स्क्वायर हो गया -4, ए के जगह पे हो गया आपका k और सी के जगह पे हो गया 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर -4 छक 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें से क्या हो जाएगा, इसके आगे 4k स्क्वायर है, 4k स्क्वायर -24k है इक्वल टू 0 हो गया। इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, तो 4k कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से k बच गया और -4 छक 24। और यहाँ से क्या हो गया, चूँकि यहाँ पे 6 ही बच जाएगा, k से तो निकल गया, चूँकि k कॉमन कर लिए हैं। तो 4k बराबर एक बार 0 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा k - 6 बराबर 0, चूँकि 2 फैक्टर में आ गया द्विघात समीकरण के। तब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से k का मान जो आएगा एक आ जाएगा 0/4 यानी कि 0 आ गया। और यहाँ से जो आ गया k का मान कितना आ गया, k बराबर 6 आ गया। इसलिए हमारा यहाँ से k का जो मान हो जाएगा एक 0 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। अब हमको डिसाइड करना है कि इसमें k का मान क्या लिया जाए, 0 लिया जाए कि 6 लिया जाए। तो हम यहाँ से 0 नहीं लेंगे, यानी k का जो होगा मान वह 0 नहीं लिया जाएगा। इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि k का मान अगर हम यहाँ से 0 रख दे रहे हैं तो ये पार्ट को क्या कर देगा, ये मतलब x वाले पार्ट को क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। तो फिर यहाँ से हमारा ये समीकरण नहीं रह जाएगा। यहाँ से देखिए k का मान 0 रखे तो इसको 0 कर दिया, k का मान 0 रखेंगे तो इसको 0 कर देगा। तो ये हमारा समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए k का मान 6 लेंगे, 6 ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा k बराबर 6। बिल्कुल इसी प्रकार से जो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है और 3 नंबर क्वेश्चन है, इस फॉर्म तक ला देना है, उसको इस फॉर्म तक ला देना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ला देना है। और तब a बराबर b बराबर c बराबर ज्ञात करके, और तब बिल्कुल इसी तरीक़ा से मूल बराबर होने के लिए तीनों क्वेश्चन में कहा है, तो वही तरीक़ा से मतलब इसी तरीक़ा से इसको हल कर लेना है और k का मान वहाँ से ज्ञात कर लेना है, या फिर p का मान ज्ञात करना है, जो उसमें पूछेगा वो कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 10 नंबर जो सवाल है, कह रहा है यदि a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर 0
के मूल वास्तविक होंगे, इसे सिद्ध करें। मूल वास्तविक होने के लिए कहा है, तो मूल वास्तविक कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है? तो विवेचक ही ना बताता है कि मूल वास्तविक है कि नहीं है, यानी डी हमें बताता है। तो मूल वास्तविक होने के लिए दो कंडीशंस होते हैं, एक डी बड़ा होता है 0 से, एक डी बराबर होता है 0 के। यही दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ज्ञात कर रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ क्या हल लिखेंगे, ये क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद सीधा हम यहाँ से हल कर रहे हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए ए बराबर, तो ए के जगह पे है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी है, यहाँ ए प्लस बी ले लिए। बी के जगह पे क्या है, तो एक्स का गुणांक ए है, बी बराबर ए है। और सी के जगह पे क्या है, तो माइनस बी है, अचर पद। अब हमारा हो जाएगा यहाँ से बाई फार्मूला, यानी सूत्र से हम चलेंगे। अब सूत्र से क्या होता है सूत्र, मूल वास्तविक होने के लिए डी बराबर क्या करेंगे, अब पहले डी से ही हमें पता चलेगा, तो डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। देख रहे हैं इसका मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और डी का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, नहीं तो डी 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमारा मूल वास्तविक हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बी के जगह पे हमारा ए है ना, बी बराबर ए, तो ए रख देंगे, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस 4। ए के जगह पे क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी यहाँ पे हम रख लेंगे। सी के जगह पे माइनस बी है, माइनस बी रख दिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर हुआ माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4b एक जगह कर ले रहे हैं, और a प्लस बी हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर हो गया, ये 4ab हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4ab प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा d का जो मान आया, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा जो आया d का जो मान आया, एक पॉजिटिव मान आया, इसलिए पॉजिटिव मान आया, यानी कि d बड़ा हो गया 0 से। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यह 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, हाँ। और 0 से छोटा हम इसलिए नहीं कह सकते हैं, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, यानी कि d छोटा हो जाएगा 0 से, तो इस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होता है, तो ये बड़ा ही हो सकता है। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ क्या हो गया, यह बड़ा हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें क्या कि अतः चूँकि d जो आ गया हमारा बड़ा आ गया 0 से, इसलिए क्या हो जाएगा, मूल जो हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा, यानी कि होगा। यह हमारा प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि यही वीडियो इतना लंबा हो गया है, वीडियो पार्ट 3 में इसके आगे के क्वेश्चन हम कराएंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है प्रश्नावली 3 का बी का, तो इसके आगे के क्वेश्चन को वीडियो पार्ट 3 में जल्द ही हम करेंगे अपलोड अभी। तो इसके पीछे वाले क्वेश्चन में अभी तक जितना मैं अगर कोई आपसे क्वेश्चन फंस रहा है, तो इस वीडियो में अपने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब अपना लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप जाके और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और वहाँ से अपना क्वेश्चन उसमें भेज दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।